द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में नफरत फैलाने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने कतई नहीं सोचा कि सरकारी बैंकों में भी कुछ ऐसे पोस्टर मिलेंगे जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाले होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है। यह महाराष्ट्र की घटना है, मुंबई की घटना है। यह मुंबई की घटना है। मुंबई के एक बैंक में बाहर एक पोस्टर लगाया गया, नोटिस बोर्ड जिसको कहते हैं। उस नोटिस बोर्ड पर साफ साफ लिखा गया कि यहां बुर्का पहनकर आना मना है, स्कार्फ पहनकर आना मना है, जबकि वो बैंक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है। अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वो बैंक है तो वहां ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं भी जाएंगी अपने खाते से लेन देन करने के लिए। तो वहां पर इस तरह का बोर्ड लगा के क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? जब इसका पुरजोर विरोध शुरू हुआ तो विरोध के बाद उस बोर्ड को, उस नोटिस बोर्ड को वहां से हटा दिया गया। लेकिन आप समझिए कि इस तरह के बोर्ड को लगाने के पीछे की क्या मानसिकता है, और यह मानसिकता दर्शाती है कि देश में किस तरह से नफरती लोग नफरत फैला रहे हैं, एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक धर्म समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हर एक जगह से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। थोड़ा सा मैं खबर पढ़ के आपको सुना देता हूं। भारतीय स्टेट बैंक की यह शाखा मुंबई के कुर्ला ईस्ट के नेहरू नगर में है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। सोशल मीडिया पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद बैंक ने शाखा परिसर में लगे इस नोटिस को वापस कर लिया है, हटा दिया है, और फिर ट्वीट कर माफी भी मांगी है। अब जरा वो आप देख लीजिए कि बोर्ड कैसे लगा हुआ था। एक शख्स है जो इसको ट्वीट करते हैं, बैत खान है, जिन्होंने लिखा, मास्क को लिखना क्यों भूल गए, कुर्ला ईस्ट एसबीआई ब्रांच, ये उन्होंने लिखा है। सीधे सीधे इसमें फोटो दिया है, और ये उन्होंने कहा भी कि मास्क तो लगाना अनिवार्य होना चाहिए, उसके बाद ये बुर्का स्कार्फ शाखे में परिधान करना सख्त मना है, ये लिखा गया है। सख्त की स्पेलिंग भी शायद गलत है, हिंदी में जो लिखा गया वो भी गलत है, लिखने वाला भी गलत है, और लिखने वाले की मानसिकता भी गलत है कि आप कैसे इस तरह लिख सकते हैं किसी को टारगेट करते हुए। सलमान सिद्दीकी नाम के एक शख्स है जो फेसबुक पे लिखते हैं कि इस्लामोफोबिया का जहर कोने कोने में पहुंच गया है। भारतीय स्टेट बैंक की यह शाखा मुंबई के कुर्ला ईस्ट के नेहरू नगर में है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। सोशल मीडिया पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद बैंक ने शाखा परिसर में लगे इस नोटिस को हटा दिया है, और हटाए जाने की बात भी कही और ट्वीट कर माफी भी मांग ली है। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ये ऐसे लोग हैं जो देश में अलगाववाद फैला रहे हैं, जो एक दूसरे को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और यही शायद मंशा है भारतीय जनता पार्टी और संघीय विचारधारा के लोगों की। वो हमेशा बांटने की राजनीति करते आए हैं और हमेशा बांटने की बात करते रहते हैं। अभी त्रिपुरा में क्या हुआ आपने देखा कि वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने किस कदर वहां उधम मचाया, और उसके बाद भी यूएपीए किसके ऊपर लगाया गया, जो लिख रहा है त्रिपुरा इज बर्निंग, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, और कई सारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। जबकि उन लोगों पर यूएपीए लगना चाहिए जो लोग देश में भ्रांति फैला रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई ना करने की बजाय कार्रवाई कहीं और कर दी जाती है। अगर यह सब होता रहा इस देश में तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और इसीलिए शायद ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है कि अगर स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक कोई जाएगा वहां पर कुछ मतलब बैंक में जाएगा, तो क्या वो अपना बुर्का पहन के ना जाए, जबकि वो बैंक कहां पर है, मुस्लिम बाहुल्य इलाके पर, और मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद भी ये सब दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये सब सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने की कोशिश है भैया। सीधे सीधे आप समझ लीजिए। भले ही ये फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन इस फैसले से आप देखिए किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे नफरती लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इसका निर्णय आप सबको लेना है। लोग बाग इस खबर पर ट्वीट भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, महताब आलम है, लिखते हैं, बैंक के इस नियम से यह साबित हो गया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत भर दी गई है। ये चंद लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं, और लगातार इस काम में वो महारत हासिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, हिंदू मुसलमान करने की देश में कोशिश हो रही है। इन सब से हमें और आपको बचना है, ऐसे खबरों से बचना है, ऐसे भ्रांतियां फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करवानी। क्या इस देश में मुसलमानों को रहने का हक नहीं है? क्या इस देश में मुसलमान किसी बैंक में नहीं जा सकते हैं, अपनी पोशाक पहन के नहीं जा सकते हैं मुस्लिम महिलाएं?
ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है। त्रिपुरा में घटना घटती है, मध्य प्रदेश से कई जगह खबरें सामने आ जाती हैं कि कोई मुसलमान शख्स दांडिया में सम्मिलित नहीं हो सकता, किस तरह से वहां पर उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कुछ हिंदू संगठन के लोग। एक रैंप वॉक का कार्यक्रम इंदौर में होता है, वहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच जाते हैं, उनको रैंप वॉक नहीं करने देते। तो आप बताइए ना कि हर चीज में पाबंदियां मुसलमानों के ऊपर क्यों है? मुसलमान चूड़ी नहीं बेच सकता क्या? मुसलमान जीरा नहीं बेच सकता है क्या? उसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड नहीं होता तो उसको पीट दिया जाता है उस बुजुर्ग को। ऑटो नहीं चला सकता क्या? कानपुर में ऑटो चालक मुसलमानों किस तरह से पीटा गया, आप सबने देखा, वो तस्वीर कितनी निर्मम थी, छोटी बच्ची उसके साथ थी। लेकिन उसके बाद भी वो बजरंग दल के पता नहीं कौन से वो कार्यकर्ता, अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, पता नहीं कौन से राष्ट्र की बात करते हैं वो लोग, कि भारत देश में मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश से कई सारी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, मध्य प्रदेश से कई सारी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है। अभी हाल फिलहाल में कासगंज की घटना आप देखिए। तो इस तरह से क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है इस देश में? मुसलमानों को हर वक्त टारगेट करने की कोशिश है। सिर्फ इस देश को क्या करना है? हिंदू मुसलमान बनाना है। यही करने वाले लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हर जगह संघी विचारधारा के लोग आ जाएंगे, पता नहीं कहां से टपक पड़ेंगे, हर एंगल में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर देंगे। भारत पाकिस्तान का मैच भी होगा और अगर भारत हार जाएगी तो उसमें 5 बॉलर्स को छोड़कर सिर्फ मोहम्मद शमी को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी मुसलमान है। सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद शमी मुसलमान, इसलिए हम हार गए। मोहम्मद शमी ने गलत गेंदबाजी की, जबकि 5 गेंदबाज थे, 5 गेंदबाजों का परफॉर्मेंस बेकार रहा था उस दिन पाकिस्तान से जब मैच हुआ था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी के बारे में गालियां लिखी जा रही थी। यही है देश। और उनके समर्थन में कोई खड़ा हो जाए, अगर विराट कोहली कुछ लिख दे तो उनको टारगेट किया जाने लगा। तो आप देखिए कैसे सिर्फ और सिर्फ, देखिए मानसिकता कितनी छोटी मानसिकता है। ये जो स्टेट बैंक के बाहर एक नोटिस लगाया गया था, उससे कितनी छोटी मानसिकता दर्शाती है। प्रेम और सौहार्द की कहीं कोई बात नहीं। आप लगाइए ना नोटिस, कोरोना काल के लिए नोटिस लगाइए। जिस शख्स ने लिखा भी कि भाई कहां है, कोरोना काल नोटिस लगाइए ना, बताइए मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर बाहर रखा है, हाथ जो सैनिटाइज करके आना है। ये आप लिख रहे हैं कि बुर्का पहन के नहीं आना है। ये कहां के संविधान में लिखा हुआ, जरा बताएं उस बैंक के जो मैनेजर साहब होंगे, बताएं इस बात को कि बैंक में बुर्का पहन के महिलाएं नहीं आ सकती हैं। जबकि बैंक ऐसी जगह पर है जहां पर मुस्लिम जहां मुस्लिम बस्ती है, जहां मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, तो बैंक में जाएंगे तो बुर्का पहन के जाएंगे। जो इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जा रहा है। लोगों के अंदर नफरत भरी जा रही है। इस नफरती दौर से निकलना पड़ेगा हमको और आपको भी। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि ये जो राजनेता और धर्म के ठेकेदार जो नाच नचाने की कोशिश करते हैं हिंदू और मुसलमान को, इन सब से बाहर निकलने की जरूरत है। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ये लोग सिर्फ नफरत का बीज बोते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। ये किसी के हितैषी नहीं होते, किसी धर्म और मजहब के हितैषी नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत के हितैषी होते। वही नफरत फैलाते रहते हैं और अपना फायदा ढूंढते रहते हैं, अपना फायदा निकालते रहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।